हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है नीरज और मैं एक फास्ट ट्रैक कोर्स लाया हूँ आपके लिए अकाउंटेंसी का, जहाँ पे हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि कम से कम टाइम में मैं सारे पॉइंट्स कवर कर सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिसे आप एग्जाम से पहले एक बार रिकैप करने के लिए इजिली देख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है। फंडामेंटल ऑन पार्टनरशिप का नंबर 1 पहला वीडियो क्या था, जहां पे हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर का बेसिक थ्योरी सीखे थे, जैसे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। देन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो उसके केस में आप क्या क्या पॉइंट एप्लीकेबल होगा, वो 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब थ्योरी में उतना ही पॉइंट कवर किया जो आपके सिर्फ एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वीडियो में कवर कर लिया हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा है, प्लस 2 टाइप है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वो भी मैंने कवर कर लिया। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। तो आप देख रहे हो, मैंने टॉपिक को समराइज करने के लिए, ताकि कोई पॉइंट मिस ना करे, सब कुछ नोट कर दिया इस पे। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। आप बस इसको देख लो, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली है क्या, तो बिजनेस फर्म के लिए ये इनकम है, ठीक है, और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। चलो, आपको ये भी याद रखना है। सबसे पहले तो मीनिंग कर ले इसका मीनिंग क्या है। तो ड्राइंग का मतलब आप लोग समझते हो, इट इज एन अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर, ठीक है, ऑन अ रेगुलर इंटरवल, जैसा आपको बुक्स में मिलेगा, either in cash or in kind for his or her personal purpose। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, पर्सनल पर्पस होना चाहिए। ठीक है, और ये कैश काइंड दोनों में हो सकता है, दोनों में चलेगा। ठीक है, आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा मैं कि ड्राइंग 2 तरह का होता है। एक फिक्स्ड ड्राइंग विच इज अगेंस्ट द कैपिटल होता है, वो हम लोग यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं जो रेगुलर ड्राइंग होता है, जो पार्टनर रेगुलरली आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ करता है। आप इसको कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग जो उस ड्राइंग की बात कर रहे हैं जो पार्टनर विड्रॉ करता है आउट ऑफ प्रॉफिट, ना कि आउट ऑफ कैपिटल। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। सबसे पहले आईओडी, इसको मैंने शॉर्ट में आईओडी का नाम दिया है। तो आईओडी इज गेन टू द फर्म, फर्म के लिए गेन है, इनकम है। दैट्स व्हाई ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिटेड होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग आगे सीखेंगे। उस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म आईओडी को क्या करता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसके लिए गेन है। सेकंड, आईओडी पार्टनर के लिए लॉस है, क्योंकि पार्टनर को पे करना पड़ता है। और पार्टनर को कहां रिकॉर्ड करता है, अपने कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो, सॉरी मैंने उल्टा, अगर फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहा है तो करेंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, IOD is charged by firm only the partnership deed provides। ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर IOD पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ही हम लोग चार्ज करेंगे, अदरवाइज को चार्ज नहीं करेंगे। चलो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के बहुत सारे केसेस आपके बुक में दिए हैं, और मोस्टली पूरा चांस है कि एमसीक्यू में 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, एक तो बनेगा ही। इस फॉर्मूला पे आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैंने तो समराइज किया है, कुछ तो यहाँ है और कुछ आगे मिलेगा आपको। सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला आप समझ लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका क्या है। तो पहले आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो फाइंड आउट करना है। उसको मल्टीप्लाई करोगे रेट से, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट मान लो 8% है तो 8/100 रेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे टाइम पीरियड से। ये जो टाइम पीरियड है इसी में मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टाइम पीरियड से रिलेटेड कई सारे केसेस हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे कैसे। चलो, इस टाइम पीरियड के लिए ये सब केसेस आपके पास अवेलेबल है आपके सिलेबस में, जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया है एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेन केसेस हैं। इसके अलावा और भी हैं कुछ, पर मेन केसेस आपके इतने ही हैं। सबसे पहला केस आप देखोगे,
व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ये आपको मेन क्वेश्चन में छोटा सा एडजस्टमेंट मिल जाएगा जहां पे लिखेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, बट कब विड्रॉ किया उसका कोई डेट नहीं बताएगा। तब ऐसे केस में आप क्या मानोगे, कब विड्रॉ किया होगा, साल के शुरू में, एंड में कि मिडिल में? तो यहाँ पे हम लोग को एक अजम्पशन लेना पड़ता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि पार्टनर जो है वो साल के बीचों बीच विड्रॉ किया होगा, साल के बीच में। तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपको दिया रहेगा वो लेना, इनटू रेट वो भी दिया रहेगा, टाइम में कर लेना आप 6/12। यहाँ देखो 6 मंथ अज्यूम कर लेंगे, 6/12, ना शुरू में ना एंड में, बीचों बीच, मतलब छठे महीने पे, तो 6/12। नेक्स्ट, व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर क्लियरली स्टेटेड, एक केस ऐसा मिलेगा जहां पे आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा, सब अलग अलग, सारे ड्राइंग का अमाउंट एक दूसरे से डिफर करेगा और उनका डेट भी दिया रहेगा, डेट भी अलग रहेगा। उस केस में निकालने के लिए दो मेथड यूज करते हैं हम लोग। पहला सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, हर ड्राइंग में आपको उस रिलेवेंट मंथ का, जो मंथ दिया रहेगा उसको यूज करके, और रेट, जो आपके पास रेट एप्लीकेबल है वो कैलकुलेट करना होगा। सिंपल मैथ्स, जैसे मान लो मई मंथ में ड्रॉ किया तो मई मंथ का अलग निकलेगा, जून में ड्रॉ किया तो जून का अलग निकलेगा, अगस्त में किया तो इसका अलग निकलेगा, सबका सेपरेटली निकलेगा। ये हम लोग यूज करेंगे सिंपल मेथड में, ठीक है। ये आप बुक में एग्जाम्पल में देखोगे, इजिली समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसका एक स्मार्ट तरीका है प्रोडक्ट मेथड, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड जो कि हर बार अलग अलग है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट से, वो भी हर बार अलग अलग होता है, और एक प्रोडक्ट निकालते हैं, लास्ट में उस प्रोडक्ट का सम करते हैं, और फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। दैट इज प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देखना, आपके बुक में पहला एग्जांपल मिल जाएगा, या आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, दो मेथड है, एक सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। थर्ड कैटेगरी है, इनफैक्ट यहाँ पे तीनों कैटेगरी एक ही जैसा है, यहाँ पे सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है इन तीनों में, यहाँ पे अमाउंट फिक्स होगा एंड टाइम भी फिक्स होगा, बट मंथली बेसिस पे। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है साल के एंड में, और प्रॉफिट साल के एंड में मिलता है, बट पार्टनर्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ करता है, और एक फिक्स डेट को विड्रॉ करता है, एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है। सपोज दैट एक पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जैसे हमारा पहला केस है बिगिनिंग, तो हर साल की पहली तारीख, हर महीना के पहली तारीख को मान लो वो 5,000 निकाल रहा है, तो टोटल 12 मंथ हुआ, तो 5,000 इंटू 12 मंथ कितना हो गया टोटल, तो 12 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 60,000, तो पूरे साल में कितना निकाला, 60,000। बट हर बार अलग अलग मंथ में निकाला, तो सबका इंटरेस्ट एक साथ आप नहीं निकाल सकते, तो हम लोग उस केस में मीन निकालते हैं, और मीन के थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो अभी वो मीन समझने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, बिगिनिंग, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट, तो पहले आप उस फिक्स्ड अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना ताकि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकल जाए, इनटू करना रेट से, वो दिया रहेगा, और टाइम पीरियड में क्या करना, 6.5/12 करना, ठीक है। तो आपको ये 6.5 याद रखना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितना, 6.5। नेक्स्ट, अगर यही फिक्स्ड अमाउंट वो पार्टनर विड्रॉ करता है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे मीन निकालने के बाद आता है एवरेज 6 मंथ। तो इस वाले केस में आप कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना, जैसे 5,000 एवरी मंथ है मिडिल में, तो 5,000 इंटू 12 60,000 इंटू रेट जो दिया रहेगा, इंटू टाइम पीरियड में क्या लोगे, तो यहाँ पे टाइम पीरियड लोगे 6/12, ये 6/12, ठीक है। लास्ट केस, अगर पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में, जैसे 30th या 31st, जैसा भी केस हो, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेम टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 5,000 इंटू 12, अगर हम 5,000 लेके चल रहे हैं, 2,000 लेके चल रहे हैं, जैसे भी आप लेके चलो, 12 महीना से मल्टीप्लाई करो, टोटल अमाउंट निकल जाएगा ड्राइंग का, इंटू रेट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंटू
टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या लोगे, तो 5.5, ये भी मीन से आया है, 5.5/12, ठीक है। बस इतना ही आपका अभी के लिए। अब आता है नेक्स्ट, एक दो केस और बचा है जिसको हम अदर केसेस में रखे हैं। आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। चलो मैं 2 सेकंड देता हूँ उसके लिए। ओके चलो लेक्चर कंटिन्यू करें। इंटरेस्ट इन ड्राइंग में कुछ पॉइंट्स और रह गया था, उसको भी कंप्लीट करके सो कंक्लूड कर देते हैं। सो नॉर्मली इस पोर्शन से कम क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि कोई भी एमसीक्यू छूटने का कोई रिस्क ना हो। मे भी इससे पूछ लिया तो अब कोई एमसीक्यू मिस ना हो जाए, अगर आएगा तो एमसीक्यू में ही आएगा। तो कुछ अदर केसेस हैं जहां पे आईओडी निकालना आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो यहाँ भी फिक्स अमाउंट है, आपको याद रखना है यहाँ भी फिक्स अमाउंट है। एट द बिगिनिंग, मिडिल, एंड, यहाँ भी फिक्स अमाउंट है, बट डिफरेंस क्या है, ये है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब पता है आपको, 1/4, 12 महीने का 1 साल होता है, तो 1 साल का 1/4 कितना हो गया, 3 मंथ। तो मैंने आपको फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी रखने के लिए थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। पूरे साल में 12 महीना होता है तो 12 मंथ ले लिया मैंने। एक क्वार्टर 3 मंथ्स के बराबर होता है, 3 मंथ्स के बराबर होता है एक क्वार्टर, इसलिए मैंने 3 मंथ्स यूज किया है। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोलेगा तो आप क्या करोगे, 12 + 3/2 मतलब 7.5 मंथ ले लोगे। फॉर्मूला वही, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में लोगे 7.5 मंथ, ये आपको याद रखना है। अगर मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर बोलेगा तो अगेन 12 प्लस, मिडिल में करोगे 0, 3 प्लस से शुरू करते करते 3 माइनस तक जाओगे। तो बिगिनिंग में 3 प्लस है, मिडिल में 0 है, मतलब 6 मंथ, 12/2 6 मंथ, और एंड में 12 - 3/2 तो 4.5 मंथ। ये आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा क्वार्टरली के केस में, ठीक है। नाउ कभी कभी 6 मंथ और 9 मंथ से भी पूछ देता है, तो 6 मंथ में आप 12 मंथ बेस लेकर नहीं चलोगे, 6 मंथ को बेस लेकर चलोगे, क्योंकि बिजनेस 6 मंथ का ही लेके चलना है। तो 6 मंथ में क्या लोगे, 6 + 1/2 मतलब 3.5, 6 + 0/2 मतलब 3 मंथ, 6 - 1/2 मतलब 2.5 मंथ, और 9 मंथ में क्या करोगे, तो 9 + 1/2 5 मंथ, 9 + 0/2 4.5 मंथ, लास्ट 9 - 1/2 4 मंथ। यहां पे मैंने 1 इसलिए लिया है क्योंकि आप मंथ वाइज कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वार्टर है इसलिए 3 लिया है। और आप देखिए 6 6 6 सब में 6 है, /2 ही है, यहाँ 9 9 9 है, और मंथ के वजह से +1 0 -1, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाए इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, एग्जाम में जाने से पहले एक बार बस देख लेना है आपको। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आपको आना ही चाहिए। तो जर्नल एंट्रीज की बात करें, सबसे पहले एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो तुम लोगों ने बचपन में ही सीख लिया 11th में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं, ये कहलाता है जर्नल एंट्री। तो बिजनेस के बुक्स में आप एंट्री पास करो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। ये इनकम किससे लिया जाता है, तो पार्टनर से लिया जाता है। पार्टनर पैसा नहीं देगा, उसके कैपिटल में से आपको चार्ज करना है, मतलब उसके कैपिटल में से माइनस करना है। तो उसका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, उसको डेबिट कर लो ताकि कैपिटल डिक्रीज कर जाए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस की इनकम है उसको क्रेडिट कर लो ताकि बिजनेस का इनकम इंक्रीज कर जाए। एंट्री क्या बना, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। लास्ट में कभी कभी क्लोजिंग एंट्री भी पूछ देता है। तो आपको मालूम है 11th के फाइनल अकाउंट में पढ़ा है, सारे इनकम या एक्सपेंस को साल के एंड में क्लोज करते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में भेज के, या पीएल अकाउंट में भेज के, या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज के, ठीक है। 12th में हम लोग एक्सटेंशन पढ़े थे पीएल एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजकर क्लोज करेंगे, इसका सही जगह पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगा इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जब भी किसी को क्लोज करते हैं तो रिवर्स करना पड़ता है, तो एक्सपेंस को रिवर्स, इनकम को रिवर्स करो, डेबिट हो जाएगा।
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बस इतना ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इतना है आपका पोर्शन कवर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।